अनुग्रहित सुंदर सुबह में महान परमेश्वर के नाम में मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को मेरा विशेष स्नेह वंदन देते हुए प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 30 और 31वें वाक्य पढ़कर परमेश्वर के नाम की महिमा करना चाहती हूँ। फिलिपुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? और उसने फिलिपुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ पढ़े हुए वचन के आधार पर पढ़ें, ग्रहण करें और उसका अनुसरण करें। विषय पर मनन करने के लिए आओ हम परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। एक जर्मन के शास्त्री ने इस प्रकार कहा है कि किताबें दर्पण की तरह होती हैं। आज सुबह हमने पवित्र शास्त्र का जो भाग पढ़ा उसके पीछे की बात यदि हम पढ़कर मनन करें तो अपने जीवन में पढ़ने को बहुत ज़्यादा महत्व देने वाले एक इथोपियन को देख सकते हैं। इथोपियन रानी के पूरे भंडारों का ध्यान रखने वाला एक महान व्यक्ति था। इन्हें महान जब मैं कहता हूँ और वचन में भी उसकी महानता इतनी है, उसका कारण था कि वे पढ़ने वाले थे। जो पढ़ा था उसे ग्रहण करने का एक मन उनमें था और जो ग्रहण किया था उसे अपने जीवन में आगे पीछे देखे बिना अनुसरण करने और अपने पदों को छोड़ने वाला एक व्यक्ति था। यह नॉर्थ अफ्रीका के एक प्रदेश इथोपिया से यरूशलेम के आराधनालय में आकर आराधना करने के लिए, जब हम इनका इतिहास पढ़ेंगे तो हम जानेंगे 1500 मील से भी ज़्यादा यात्रा कर परमेश्वर की आराधना के लिए पहुंचते थे और परमेश्वर की आराधना कर अपने स्थान पर वापस जाते समय वे पढ़ते जरूर थे। हम ये भूलें नहीं कि 1500 मील दूर यात्रा कर आना है तो बहुत से हफ्तों की ज़रूरत उन्हें है और परमेश्वर की आराधना करके जब वे वापस जाते हैं तो संतृप्त होकर बैठ ही नहीं गए। उसे वापसी यात्रा में भी परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए वे तैयार हुए। उसके लिए उन्होंने अपना समय निकाला। संक्षिप्त रूप से कहें तो उन्होंने अपनी यात्रा को बहुत ही रुचिकर बना लिया था। इस युग के बारे में यदि हम बात करें तो यह डिजिटल युग है। अपनी उंगलियों पर सारी जानकारी देने के लिए जब इंटरनेट तैयार रहता है तो किताबों को खरीदने या फिर खरीदी गई किताबों को और परमेश्वर ने जो हमें पवित्र शास्त्र दिया है उसे पढ़कर अनुसरण करने के लिए कौन तैयार है। यह इथोपिया का व्यक्ति सारे भंडारों पर देखरेख करने वाला था, तो भी वह इतनी दूर यरूशलेम को यात्रा करके परमेश्वर की आराधना कर वापस आकर भी जो उसने पढ़ा उसे वह ग्रहण नहीं कर पाया। तो ग्रहण करवाने के लिए जो सक्षम था उसे अपने पास बिठाकर अपने साथ यात्रा करवाकर वचन को सीखने के लिए वे तैयार थे। हमें इतनी बड़ी संपत्ति देखने करने वाला परमेश्वर ने हमें नहीं बनाया है। इस व्यक्ति के जितनी महानता हमारे पास किसी के पास नहीं है, लेकिन कोई भी जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नियुक्त किए गए हैं जब हमारे जीवन के अंदर आते हैं और जो हम नहीं जानते उन्हें हमें समझाते हैं, तो तुम कौन हो ये सब सिखाने के वाले? ऐसा एक प्रश्न उठाने के लिए हम कई बार तैयार हो जाते हैं। पहले से देखें तो उसके साथ बैठने की कोई योग्यता फिलिपुस के पास नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे अपने साथ बिठाने के लिए वे तैयार हुए और यह उसके जीवन में एक बहुत ही बड़ा मोड़ लेकर आए। जो वह पढ़ रहे थे यशायाह की पुस्तक में साक्षात मसीहा यीशु के बारे में, उसके जन्म के बारे में 750 वर्ष से पहले लिखे गए वचन के भाग के द्वारा उसे पूर्ति किया। वह गहराई के वचन को हृदय में ग्रहण कर, पढ़कर, समझकर और यही वह रुके नहीं, ग्रहण करने की शक्ति के द्वारा आगे बढ़े और पानी को देखकर फिलिपुस से
उसकी बातों को रोक कर कहा, देखो यहाँ पानी। 36वें वाक्य के अंतिम वचन कि अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। तब फिलिपुस ने कहा, यदि तू पूर्ण मन से यह विश्वास करता है तो बपतिस्मा ले लो। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। इस विश्वास के आधार पर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा उस त्रिएक परमेश्वर के धन्यवाद में फिलिपुस के हाथों के नीचे इस महान व्यक्ति ने बपतिस्मा लिया। सुनने वाले मेरे प्रिय श्रोताओं, इस इथोपियन की तरह हम भी नम्र बने, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, पढ़े हुए को ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, उसे ग्रहण किए हुए को अनुसरण करने के लिए वह अनुसरण का मनोभाव परमेश्वर इस वचन के सुने जाने के द्वारा हमारे हर एक के हृदय में भेजने पाए। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। पवित्र पिता, इस अनुग्रहित सुंदर समय परमेश्वर ने जो हमें दान में यह इथोपिया का जीवन की महानता अनुभव करने का सौभाग्य दिया, इसीलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ने, ग्रहण करने और किसी भी कीमत पर उसे अपने जीवन में अनुसरण करने के लिए, अनंत जीवन के वारिस बनने के लिए परमेश्वर आप हमारी सहायता करें। सुनने वाले सभी को परमेश्वर आपके नाम में अनुग्रहित करे। सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।